जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लड़के के स्मार्ट चैनल की एक नई स्मार्ट वीडियो में नए सवालों के साथ और बढ़िया जवाबों के साथ। लेकिन दोस्तों, आज के सवाल लेने से पहले मैं दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिनसे मेरा दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ उन कमेंट्स को पढ़ करके। नाम नहीं लूँगा मैं उन कमेंट्स का, लेकिन मेरे वीडियोज़ पर ऐसे कमेंट्स आए हैं कि एक बच्चा कुछ गलत अटैम्प्ट करने के लिए कमेंट कर रहा है कि सर मैं एक गलत अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, हम एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और कभी कभी हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत तेज़ी से डाउन हो जाते हैं। यूट्यूब की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं कि जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स होते हैं काफ़ी लंबे समय से, उन्हें यूट्यूब खुद ब खुद रिमूव कर लेता है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत तेज़ी से डाउन होते हैं। पिछले एक वीक में आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 500 सब्सक्राइबर्स मेरे डाउन हो चुके हैं। तो क्या इस रिड्यूस जो हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स, इसको देख के मैं अपनी हिम्मत हार जाऊँ? क्या मैं मेहनत करना बंद कर दूँ? क्या मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बंद कर दूँ ये देख के कि मेरे सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं? देखिए, हिम्मत हारना सबसे गलत होता है, ठीक है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। सो दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा कोई भी गलत विचार आ रहा है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, दोस्तों देखिए, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर की कहावत जो है, इसको कहीं हद तक अपने दिमाग में रखिए। एक एग्ज़ाम ही गड़बड़ हुआ है, बहुत तरीके हैं इस मार्क्स को ठीक कर लेने के। डिस्प्यूट कमेटी आ रही है, री एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फ्यूचर में अच्छा करने के बहुत तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्कशीट के दम पर ही कोई एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने नॉलेज के दम पर भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत बना के रखिए। आज दिन ख़राब है ना, कल अच्छा भी आएगा, तो उस कल का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। गलत विचार मन में बिल्कुल मत लाइए। और ऐसे कमेंट्स से देखिए, हमें भी बहुत हर्ट होता है जब हम ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं। और मेरी रिसेंट वीडियो पे आप जाके देखेंगे तो ऐसे कमेंट्स हैं और मुझे लिटरली बहुत इस बात का बुरा लगा कि बच्चे ये हद तक सोच रहे हैं। मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के विचार लाना भी गलत है। दूसरा एक कमेंट, मैं ट्विटर का मेरा एक कमेंट मैं लेना चाहूँगा। मेरे एक ट्वीट पर एक कमेंट आया है कि छोटे यूट्यूबर से कुछ नहीं होगा, बड़े यूट्यूबर्स को इसमें लगाइए काम में। उसने मेरे ट्वीट पर ही रिट्वीट किया हुआ है। देखिए, छोटा या बड़ा कौन होता है? छोटा बड़ा आदमी अपने कर्मों से होता है। भाई देखिए, हम आपके लिए आज खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके लिए खड़े हो रहे हैं। जो भी आपके लिए खड़ा है उसी को बड़ा बनाइए, ठीक है। जो बड़े यूट्यूबर हैं वो आपके लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, हो सकता है अपनी उनकी कुछ अलग मजबूरियां हों, वो अलग कहीं व्यस्तता उनकी कुछ और जगह हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके लिए लड़ना नहीं चाहते। समय था तो वो भी लड़े थे, हो सकता है किसी व्यस्तता की वजह से वो अभी नहीं खड़े हो पा रहे। इन फ्यूचर वो ज़रूर खड़े होंगे, लेकिन उनको हमारे साथ खड़ा होने के लिए मजबूर करना आपके हाथ में है। ट्विटर पर जब तक ट्वीट रन नहीं होगा #justice4board स्टूडेंट्स, जब तक ये ट्वीट लगातार वायरल नहीं होगा तब तक कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। आपने देखा अभी लखनऊ में जो केस हुआ, जो वहाँ पर मामला हुआ, #justice4cab ड्राइवर का ट्वीट ट्रेंड हुआ और वहाँ पर देखिए FIR दर्ज हो गई। तो यहाँ यूट्यूब पर कमेंट्स ज़रूर करिए, अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए, अपने सवाल ज़रूर शेयर कीजिए, लेकिन वहाँ साथ साथ 2 सेकंड का समय निकाल कर हमारे ट्विटर की जो लिंक है, जो हैंडल का जो लिंक है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर तुरंत उस ट्वीट को कॉपी करके कॉपी पेस्ट कीजिए अपने आईडी से। जितने ज़्यादा लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इस ट्वीट को रन कराएंगे, उतनी जल्दी एक्शन होगा। तो इसलिए अपने जो आपके साथ खड़े हो रहे हैं उनके साथ खड़े होइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अगर लड़ रहे हैं तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी, तभी लड़ रहे हैं, ठीक है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सबका सपोर्ट चाहिए। इस ट्वीट को जितना ज़्यादा ट्वीट करा सकते हैं कराइए। अब आते हैं सवालों की तरफ। मैं आज का पहला सवाल लेता हूँ। पहला सवाल ये है कि सर, क्या हम री एग्ज़ाम इस साल ना दे करके या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इस साल ना दे करके नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं। बच्चों को लग रहा है कि सर 15 डेज़ में प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी, री एग्ज़ाम में अगर मार्क्स घट गए तो वही फाइनल मार्कशीट बन जाएगी। तो क्या हम इस साल का री एग्ज़ाम पोस्टपोन करके अगले साल री एग्ज़ाम या अगले साल इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? आपके मन में भी यदि ये सवाल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका जवाब बहुत सीधा सा है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इस साल री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सुविधा आपके लिए केवल इसी साल है। नेक्स्ट ईयर ऐसी कोई सुविधा आपके लिए नहीं है। मेरे स्कूल से कुछ ऑफिशियल से बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं सर, ये जो अभी ऑफ़र आ रहा है ये सिर्फ इस साल के लिए है। हाँ, कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं, अगर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं, किसी कारणवश इस साल नहीं क्लियर होता, तो उनको एक सेकंड चांस नेक्स्ट ईयर मिलेगा। लेकिन री एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए यही आखिरी मौका है, यानी आपको री एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब री एग्ज़ाम आप देना नहीं चाह रहे, ट्वीट आप ट्रेंड कराना नहीं चाह रहे, तो देखिए एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, या तो री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। 10 दिनों में मुझे लगता नहीं कि होगी, खैर आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि आप कोशिश लगातार करते रहें।
लेकिन लगातार ट्वीट भी कराते रहे। एक एक आईडी से आप 2-2 3-3 बार भी यदि ट्वीट करेंगे तो काफ़ी नंबर बढ़ जाएगा उसका। जितने भी लोग मुझे देख सकते हैं, अच्छा एक एक वीडियो पे मेरे 5-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, 10-10 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, 50-50 हज़ार व्यूज़ तक भी आ रहे हैं वीडियो पे। अगर ये 50 हज़ार लोग अब तक ट्वीट कर चुके होते तो आई थिंक ये ट्वीट अब तक ट्रेंड हो रहा होता और किसी न किसी को इस पर नोटिस ज़रूर करना पड़ता। अभी भी लग जाइए, जब तक एग्ज़ाम की डेट शीट नहीं आती अभी भी लग जाइए, लगातार ट्वीट कराइए इस चीज़ को और अपना फ्यूचर बनाइए। तो सवाल का जवाब मैंने आपसे क्लियर कर दिया। क्या इस साल का हम इम्प्रूवमेंट या एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं? जवाब है नहीं, केवल इसी साल के लिए वैलिड है। आप इस साल नहीं देते हैं, चांस आपका चला गया। देना है कि नहीं, ये अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। अगला सवाल मैं आपके लिए लेना चाहूँगा कि जो डिस्प्यूट कमेटी बनेगी, क्या वो कंपार्टमेंट वालों के लिए भी है या उन्हें एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा? एक सवाल है। मैं सबके सवालों के स्क्रीनशॉट लगातार शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं जो सवाल मैं ले रहा हूँ। जैसे देखिए, जिनकी कंपार्टमेंट है उन्हें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। डिस्प्यूट कमेटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट कमेटी के ऐसे कोई अभी तक तो रूल्स रेगुलेशंस आए नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो सभी बच्चों के लिए है। जो भी अनसेटिस्फाइड हो वो डिस्प्यूट कमेटी में अप्लाई कर सकता है। तो आप अगर कंपार्टमेंट आपके है तो आप डिस्प्यूट कमेटी में भी अप्लाई करें। अगर लगता है वहाँ से इम्प्रूवमेंट होकर आपकी कंपार्टमेंट हट गई तो एग्ज़ाम मत दीजिएगा। नहीं हटती तो आपको फिर वो जो अपना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है वो देना ही पड़ेगा। और घबराइए मत, अगर इस बार कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता किसी वजह से तो आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो कंपार्टमेंट किसी मेन सब्जेक्ट में अगर है और आप नेक्स्ट ईयर का वेट कर रहे हैं तो आपका ये साल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में मार्क्स ख़राब हैं तो आप उसके बेसिस पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे कहीं। तो कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन आपको करनी है। डिस्प्यूट कमेटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्यूट कमेटी सभी के लिए है, एग्ज़ाम वालों के लिए भी है, कंपार्टमेंट वालों के लिए भी है, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए भी है, सभी के लिए। इवन जिनके रिजल्ट में अभी RL लिखा रहा है या RT लिखा रहा है ना, वो लोग भी डिस्प्यूट कमेटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने अपने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि डिस्प्यूट कमेटी आप विद प्रूफ जाएंगे तभी तो आपकी बात मानी जाएगी। आपने केवल कह दिया कि मेरे मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए थे, प्रूफ कुछ है नहीं, तो ऐसे नहीं माना जाएगा। आपको एक प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास अपने प्री बोर्ड, अपने UT, अपने हाफ ईयरली, 11th के मार्क्स, 10th के मार्क्स की पूरी डिटेल अपने एक साथ अपने पास रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसी सवाल का जो मैंने जवाब दिया, इसी सवाल से एक नया सवाल बन रहा है। सवाल ये है कि सर स्कूल वाले तो डिटेल ही नहीं शेयर कर रहे हैं, तो हम अपना डेटा कैसे तैयार करें? बहुत सारे कमेंट है, सर स्कूल मना कर रहा है, वो कह रहा है हमने ब्लूप्रिंट भेज दिया, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे हम आपको डिटेल दे दें। तो देखिए, आपके इस सवाल का एक बहुत बढ़िया सा जवाब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देखिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को ये क्लियर नोटिस दिया है कि जो भी आपने एक बच्चे का टेबुलेशन बनाया है, जिसके बेसिस पर आप उसको 70%, 80%, 90%, 40% नंबर दे रहे हैं, इस डिटेल को शेयर कीजिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है और इस एक्शन की वजह से ही ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन ये डिसीजन अभी आपके फेवर में और हो सकता है। ट्वीट जितने रन करोगे, जितने ट्वीट्स आप ट्रेंड करेंगे, इतनी जल्दी ये खबरें मीडिया की हाईलाइट में आ जाएंगी और जितना जल्दी मीडिया इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके फेवर में सारा खेल चला जाएगा। तो स्कूल डिटेल नहीं शेयर कर रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, स्कूल्स को डिटेल्स शेयर करनी ही पड़ेंगी, भले ही वो आपके बाय हैंड ना दें, लेकिन उनको फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर या CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी टैबुलेशन उन्हें रिलीज़ करनी ही पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे सवालों के जवाब समझ में आए होंगे, आपके डाउट्स बहुत हद तक क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। लेकिन एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। देखिए, व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको लगता है हाँ वीडियो वाकई जानदार है, काम की वीडियो है, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट करने का एक साधन दीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं, हमें भी एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा मिल जाती है नए जोश से काम करने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो पे अपने डाउट्स जरूर आप डालें, क्योंकि जितने भी डाउट्स आपके आते हैं हम उनमें सबसे अच्छे डाउट्स जो होते हैं उनको लेकर के एक वीडियो बना के आपके बीच में लाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।